हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 से 10 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग सोल्व किए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी परचेज़ करने हो तो एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। जीके सेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके, बाकी जितना भी है सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है कहाँ पे? निर्वात में, वैक्यूम में। ए ऑप्शन सही है इसका। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? सही आंसर है जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ बोलते हैं। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये कार्बनिक खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये ऑप्शन सही है। हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो हिमाचल डे जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल स्टेटहुड डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से देखो। कोटधार जो है ये कहाँ पे है? तो कोटधार हमें हमीरपुर में देखने को मिलती है, बी ऑप्शन सही है। गेटी थिएटर वाज ओपनड इन शिमला बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर, शिमला में ब्रिटिश द्वारा गेटी थिएटर किस वर्ष में खोला गया था? तो 1887 सही आंसर है। द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर का पुराना नाम है तो धमेरी। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति थे। तो सही आंसर है डॉक्टर आर के सिंह, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पाश्चर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, भारतीय पाश्चर संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो ये आपको देखने को मिलता है कसौली में, कसौली सोलन में है और संजौली शिमला में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरोट पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये आपको मिलता है लाहौल स्पीति में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, तो ये किताब लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा, सीएम रह चुके हैं और फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम थे ये शांता कुमार। हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है 95 HP स्टडीज़, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये एक ही PDF फाइल में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा जल्द ही। कुफरी जीवन कुफरी ज्योति किसकी किस में है? तो ये आलू की, आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी में है, शिमला में। महिमा लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पे है, किस जिले में स्थित है? तो ये सिरमौर में है और नाहन जगह है। विच फेस्टिवल ऑफ लाहौल इज पैरेलल टू दिवाली, तो ये हालड़ा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है। विच प्लेस इज नोन एज द मिनी लहासा इन इंडिया, भारत में किस जगह को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है? तो ये है मैक्लोडगंज, क्योंकि यहाँ पे दलाई लामा रहते हैं और तिब्बत से आए हैं वो। तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा है, इसलिए इसको मिनी लहासा बोला जाता है। तो 1959 में दलाई लामा आए थे, ये ईयर याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। रीजनिंग जो है दोस्तों ये भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादौन सब डिवीज़न जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। नादौन उपमंडल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे प्राचीन लोकतंत्र जो है वो मलाना है, कुल्लू का, तो सी ऑप्शन इसका सही है। लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट इन हिमाचल प्रदेश, तो शिमला में आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं, ये ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार। द हेडक्वार्टर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय है, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है? रिकोंगपियो में, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड द टाउन ऑफ चंबा, चंबा नगर किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, तो हड़प्पा। आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन ये है, हड़प्पा जो है इसको किसके द्वारा खोजा गया था? उस व्यक्ति का नाम बताना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा अगर आपका आंसर सबसे पहले आएगा। द वर्ड बेदा मीन्स, बेदा का मतलब क्या है? तो सही आंसर है नॉलेज, ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार
टू असेंड द थ्रोन, मतलब अपने पिता बिंबिसार का की हत्या की गई थी इस शासक के द्वारा शासक बनने के लिए। तो नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों अजात शत्रु, सी ऑप्शन। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय, तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया था? तो अशोक, अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुई थी, बी ऑप्शन। हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, तो कौन है सबसे पहले? श्री गुप्त हैं, इन्होंने ही गुप्ता जो राजवंश है इसकी स्थापना की थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में और दूसरी 1192 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है बॉम्बे। उसके बाद कमेंट करके ये बताना कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परमानेंट थे ये। उसके बाद हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय 12 हैं, पहले 8 थी। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय, भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को डैश द्वारा पुनर्नाम अथवा पुनर्भाषित कर सकती है। तो उसके लिए कितना बहुमत होना चाहिए? तो ये सामान्य बहुमत चाहिए, इसमें ज़्यादा मतलब मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन एक नहीं है, 3 है एक नहीं है। तो सही आंसर है राइट टू स्ट्राइक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप स्ट्राइक जो है उसको मूलभूत अधिकार की तरह नहीं दे सकते हैं, बाकी इक्वलिटी जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, या फिर रिलीजियस फ्रीडम, ये सब क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। विच एंश्योर्स द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया था? मतलब इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं था। तो सही आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी, यंगेस्ट सीएम भी रहे हैं ये, यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं के नाम पर वो दर्जा है हासिल। फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन, मतलब कोई राज्यसभा का अगर सदस्य बनता है तो कितने सालों के लिए बनता है? तो 6 सालों के लिए, डी ऑप्शन सही है। गवर्नर इज स्वोर्न बाय, जो राज्यपाल होता है उसको शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? तो सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो शपथ दिलाते हैं। बट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेंटर में जब हम बात करते हैं तो ये एज हो जाती है 65 वर्ष, और जब हम स्टेट में आते हैं तो 62 ईयर्स, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है? तो ये होता है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानिक सरकार। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, मतलब ये सूर्य है तो इसके सबसे करीब कौन सा है? बुध, जो कि सबसे छोटा भी ग्रह है इस टाइम हम देखें, सी ऑप्शन। लो टाइड्स आर, भाटा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बीक होता है, काफ़ी बीक होते हैं ये लो टाइड्स जो होते हैं, दुर्बल होते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज, जो सबसे अंदर लेयर होती है उसको गुरुमंडल या फिर बैरिस्फीयर बोलते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेप्पी या फिर नेप्पे इज काइंड ऑफ, तो नेप्पे जो है दोस्तों ये प्रकार है किसका? ये फोल्डेड स्ट्रक्चर या फिर बलित संरचना जो होती है उसका, बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ भी है, अच्छे से देखना इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कोल्ड, उष्णकटिबंधीय चरागाह को कहते हैं। तो सही आंसर है सवाना, ठीक है, जो अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। तो बाहर किसका उद्गम होता है, इन चार ऑप्शंस की बात करूं, ब्रह्मपुत्रा। सरदार सरोवर डैम जो है ये किस नदी के ऊपर है, सही आंसर है नर्मदा, ए ऑप्शन, गुजरात में है ये। फ्रॉम वेयर डज द हीट कम इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में गर्माहट जो है कहाँ से आती है, तो सही आंसर है रेडिएशन, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी लेटराइट सोइल इज फाउंड इन, जो लेटराइट मृदा होती है ये पाई जाती है, ये ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, शुष्क तथा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। द फेमस गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यहाँ पे लॉयंस भी जो बब्बर शेर होते हैं पाए जाते हैं गुजरात में, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद जवाहर टनल जो है ये कहाँ पे है, इन चार ऑप्शंस की बात करूँ तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर में, एक टाइम था तो काफ़ी लंबी ये टनल हुआ करती थी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूअल प्राइसिंग, दोहरी कीमत लगाना क्या होता है। टू प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक उत्पाद की दो कीमतें, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, राष्ट्रीय आय डैश से उत्पन्न होती है, किसी भी उत्पादनकारी क्रिया से, एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, नेशनल इनकम जो है इसी से जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, पोलियो का कारणात्मक जीव है, तो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, तभी तो इसके लिए वैक्सीन दी जाती है, तो वायरस। विच इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कौन सा अनिषेक फलित फल है, तो केला जो है, ए ऑप्शन सही होगा। द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस जब भी होती है, प्रकाश संश्लेषण, तो गैस मुक्त होती है ऑक्सीजन, तभी तो पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा उड़ने में अक्षमता वाला पक्षी जो कि तेजी से काफ़ी दौड़ता है, तो शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, से ऑप्शन सही है। बट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12, इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, विटामिन B12 जो है तो इसको दोस्तों राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। लेमन इज सोर ड्यू टू, नींबू किस वजह से खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा एसिड होता है, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, डी ऑप्शन। रिस्पिरेशन इज, श्वसन क्या है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। विच इज ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आधान से क्या प्रसारित होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे HIV आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, पिजन मिल्क जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है ज़रूर बताना कमेंट करके, अगर पता नहीं चले तो व्हाट्सएप करना, यहाँ पे नंबर है 9816401767, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़, तो ये होते हैं 12 मोलर टीथ, मतलब 12 चवर्ण दांत, डी ऑप्शन सही है। विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक नहीं, तो कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वेयरएज एक्स रे, गामा रे, इंफ्रारेड, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन, तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन पेपर्स परचेज करने हैं तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना, क्लर्क का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय हिमाचल।